अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 49th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में। हम स्टडी कर रहे हैं मोड के कॉन्सेप्ट को। मोड क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू। तो हमने देखा नॉर्मल जो मेथड है या फिर ग्रुपिंग मेथड जो है, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है पहले ही। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मोड का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास डेटा जो दिया गया होगा वो इंक्लूसिव सीरीज़ में होगा। और इसके अलावा हम देखेंगे अगर सिर्फ मिड पॉइंट्स हमारे होंगे क्लासेस के, फुल क्लासेस नहीं दिए गए होंगे, तो उस वक्त मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दी गई होगी और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस वक्त हम मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन द डेटा इज़ प्रेजेंट इन इंक्लूसिव सीरीज़। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, सवाल पैदा होता है कि भाई इंक्लूसिव सीरीज़ है क्या। देखिए, आज तक जो मोड के बारे में जो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने देखा, डेटा जो अवेलेबल हुआ करता था वो इस तरीके का होता था, 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो एक क्लास का अपर क्लास लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट भी होता था। और जैसे कि यहाँ पे है 20 और 20, या पहले है 10 और 10, तो ये देखिए ये दो इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, वी कॉल इट एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कशन किया हुआ है, और हमने ये भी एक्चुअली वहाँ पे डिस्कस किया है कि इंक्लूसिव सीरीज़ को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और उसके ज़रिए से भी हम समझ सकते हैं कि मोड का वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल अभी हम ये बता रहे हैं कि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। अब इंक्लूसिव सीरीज़ हम किसे कहते हैं? देखिए, इंक्लूसिव सीरीज़ में डेटा इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 है अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लेकिन जो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, वो 19 नहीं है, वो 20 है। तो यहाँ पे हम ये बात समझ सकते हैं कि भाई जो नेक्स्ट क्लास है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, और इससे प्रीवियस वाला क्लास जो है वो 19 पे ख़त्म हो रहा है। अभी अगर आपके पास डेटा होगा 19.5, तो वो तो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा कहीं पे, क्योंकि पहला क्लास जो है वो ख़त्म हो रहा है 19 पे, दूसरा शुरू हो रहा है 20 पे। तो 19.1, 19.2, 19.7 वगैरह ये सब वैल्यूज़ इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस डेटा एक्चुअली हमारा होना चाहिए इस तरीके का कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर हमारे पास 19.7 वैल्यू है तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपने जो इंक्लूसिव सीरीज़ वाला डेटा होता है हम उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो है कन्वर्ट करते हैं। अब उसके लिए क्या तरीका है वो चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है, और बाकी सब प्रोसेस जो है वो नॉर्मल है, जो हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। देखिए हमने क्या करना है, हमारा जो पहला क्लास ख़त्म हो रहा है वो 19 पे हो रहा है, और दूसरा क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो 20 पे स्टार्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इनके दरमियान जो गैप है वो 20 - 19 इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 यूनिट का गैप इनके दरमियान है। ठीक है, अब ये जो 1 यूनिट है ये किन के दरमियान गैप है, ये दो क्लासेस के दरमियान गैप है फ़िलहाल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इस गैप को, यानी कि 1 यूनिट के गैप को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, 0.5 एंड 0.5। तो ये तो हो गया 1। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की गैप है, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हम जो है इस क्लास को देंगे, एक हिस्सा इस क्लास को देंगे, राइट। ये दो की बात अभी हम चल कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम 20, ये जो डेटा है यहाँ पे 20, तो इसको इस वाले क्लास को आधा हिस्सा देंगे, इस वाले क्लास को आधा हिस्सा देंगे। अब वो हम कैसे करते हैं, देखिए ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। ये है अपर क्लास लिमिट और ये है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम अपर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं 0.5। ठीक है, यानी कि हम 19 को ऐड करते हैं 0.5, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 19.5। तो इसको हमने, दैट इज़ मीनिंग, इट मीन्स कि हमने इसको 0.5 एडिशनल वैल्यू दिया। ठीक है, ये 19 था, अब ये कहाँ चला गया, वो ये 19.5 पे चला गया। तो इसमें इजाफा हुआ आधे यूनिट का।
ठीक है। तो यहाँ ये बात तो समझ आ गई कि 19 जो है 19.5 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये लोअर क्लास लिमिट है, इस यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट में हम प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो 20 है वैल्यू, माइनस 0.5 कीजिए तो वो कितना बनेगा, वो 19.5 बन गया। अब ये एक्चुअली हम डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका क्लास स्टार्ट हो रहा था 20 पे, ठीक है। अब ये स्टार्ट होगा 19.5 पे ही, यानी कि पहले ही स्टार्ट होगा बाय 0.5 यूनिट्स, पहले ही स्टार्ट होगा 19.5 पे ही स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें इजाफा किया बाय 0.5 यूनिट्स, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आप याद रखें, अपर क्लास लिमिट को जो है ऐड करेंगे 0.5, लोअर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 0.5। और अगर ये गैप जो है बड़ा होता तो यहाँ पे चूंकि 0.5 हमारे बन गए दो हिस्से, अगर ये 2 यूनिट्स का गैप होता फिर तो 1 यूनिट हम यहाँ पे ऐड करते, 1 यूनिट माइनस यहाँ पे करते, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन गैप कितना बड़ा है। अगर 10 यूनिट्स का गैप है तो यहाँ पे 5 को ऐड कीजिए, यहाँ पे 5 को माइनस कीजिए, तो वो चीज़ आप अब समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है एक इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो 29 है, अब ये 19.5 बन गया, तो ये यहाँ पे 19.5 बन गया ये भी, और ये 29.5 बन गया, ये भी यहाँ पे 29.5 बन, क्योंकि यहाँ पे तो इजाफा करना है, यहाँ पे हमने कमी करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बनेगा इंस्टेड ऑफ ये 19 के बजाय ये बनेगा 19.5, ठीक है, और ये बनेगा 19.5, ये बनेगा 29.5, और ये भी बनेगा 29.5, ये बनेगा 39.5, और ये बनेगा 39.5, क्योंकि एक में इजाफा हो रहा है एक में कमी हो रही, ये बनेगा 49.5, ये भी बनेगा 49.5, ये बनेगा 59.5, ठीक है, और ये बनेगा हमारा 9.5, ठीक है। तो ये कन्वेंशन से हम इसको मिला रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके का हमने इजाफा हर जगह किया अपर क्लास लिमिट में, इस तरीके से हम लास्ट क्लास लिमिट में भी, लास्ट क्लास के अपर क्लास लिमिट में भी इजाफा करेंगे। इसी तरह जिस तरीके से कमी हमने की 0.5 यूनिट्स की हर लोअर क्लास लिमिट में, इसी तरीके से हम पहले क्लास में भी लोअर क्लास लिमिट में कमी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम अब यहाँ पर डेटा लिखेंगे तो x के वैल्यूज़ हमारे अब एक्सक्लूसिव मेथड के हिसाब से, सीरीज़ के हिसाब से क्या बनते हैं, ये 9.5 टू 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, देन 49.5 से 59.5, ठीक है। तो ये हमारे x के वैल्यूज़ आ गए। अब हमने देखनी है कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 5, ये है 10, ये है 20, ये है 10 और ये है 5, ठीक है। तो हमारा तो डेटा जो है एक्चुअली ये जो तीनों मैंने मेथड्स आपके सामने रखे, इनमें हमने डेटा को मॉडिफाई करना होता है। बाकी जो फार्मूला फिर आप अप्लाई करते हैं वो तो सेम है जो हमने पहले ही स्टडी की हुई है, बस डेटा को हमने थोड़ा मॉडिफाई करना होता है ताकि ये इस काबिल बन जाए कि इस पे हम फार्मूला को अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अब आपने जो है मोड का वैल्यू हासिल करना है, तो वो नॉर्मल जो फार्मूला हमारी है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I, यानी कि क्लास इंटरवल। अब L का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मॉडल क्लास बन गया, ठीक है, क्योंकि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मॉडल क्लास बनता है। अब ये L क्या है, ये है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 29.5। तो Z इज़ इक्वल टू 29.5। अब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये क्या है F1 और F0। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो इनको माइनस करना है, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या बनेगा, वो बनेगा 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे 2F है, तो 2F का मतलब क्या है,
ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 2 इंटू 20 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 40। माइनस कीजिए F0 क्या है, F0 है प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 10 कीजिए माइनस। फिर कीजिए F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास, नेक्स्ट क्लास, वो भी 10 है, तो यहाँ पे 10 कीजिए मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि क्लास इंटरवल भी जो है वो भी 10 के बराबर है। 29.5 से लेकर 39.5 तक जो गैप है वो 10 यूनिट्स का है। तो यहाँ पे अब हम ये लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 29.5 प्लस कीजिए, ये देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो है इट इज़ 40 और ये -20 है, ठीक है। 40 - 20 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 20, यानी कि 10 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से हम करेंगे 10 1s are 10, 10 2s are 20, ठीक है, और 2 1s are 2 5s are, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है इस वाले हिस्से का वो 5 है। तो फिर z का मतलब है, z का वैल्यू है 29.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 34.5। तो यहाँ पे जो मोड का वैल्यू हमारे लिए निकलता है दैट इज़ 34.5। और जो तरीका है वो हमने आपको बताया कि हम इंक्लूसिव सीरीज़ को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे, जो गैप होगी अपर क्लास लिमिट और लोअर नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट में जो गैप होगी उसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, और एक हिस्सा हम ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट में वो ऐड करेंगे और लोअर क्लास लिमिट में वो माइनस करेंगे। इस तरीके से हमें वैल्यू हमारे हासिल हो जाएंगे। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड ओनली मिड पॉइंट वैल्यूज़ आर गिवन। जब सिर्फ मिड पॉइंट्स आपके होंगे तो उस वक्त आप मोड का वैल्यू कैसे हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है, ये देखिए यहाँ पे एक्स के वैल्यूज़ है 5 15 25 35 और 45, और ओब्वियसली ये एक्चुअली डेटा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ वाला है, लेकिन हमारे पास सिर्फ मिड पॉइंट्स अवेलेबल है। तो ये जो x के वैल्यूज़ यहाँ पे है ये x के वैल्यूज़ नहीं, मिड वैल्यूज़ हैं या मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स है और ये इनकी अब फ्रीक्वेंसी है। अब आप यहाँ पे डेटा के साथ क्या करेंगे ताकि आप इस पर मोड के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं जनरली, ताकि वो आप इस पर अप्लाई करें। तो यहाँ पे याद रखनी है ये बात कि इसको हम यहाँ पे मिड वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है, 5 15 25 35 एंड 45 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, अब जो है अभी आप फ्रीक्वेंसी मत लिखिए, अभी आप लिखिए x के वैल्यूज़, यानी कि क्लासेस बनाइए। तो वो आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे 0 to 10, क्योंकि 10 और 0 के जो दरमियान जो मिड पॉइंट है वही 5 है, इसलिए 5 के बदले हम लिखेंगे 0 to 10। यहाँ पे लिखेंगे 10 to 20, क्योंकि 20 और 10 के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो 15 है। यहाँ पे लिखेंगे 20 to 30, यहाँ पे लिखेंगे 20 है, यहाँ पे लिखेंगे 30 to 40, और फिर लिखेंगे 40 to 50, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लाएंगे, ये है 5 10 20 10 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली मिड वैल्यूज़ से x का वैल्यू यानी क्लासेस के वैल्यूज़ हासिल किए। यहाँ पे हमने क्लासेस को कंस्ट्रक्ट किया, डेटा को हमने मॉडिफाई किया इस तरीके से, क्योंकि अब जो है वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे पास x के भी अब क्लासेस के भी वैल्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ भी हैं। तो अब हम जो है मोड का वैल्यू यहाँ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो 20 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और ये किस क्लास की है, ये 20 to 30 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तीसरा जो हमारा क्लास है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो क्लास है ये मॉडल क्लास हमारा बन गया। अब हम कैसे मोड मोड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे z इज़ इक्वल टू, अगेन जो अभी फार्मूला हमने डिस्कस की, L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई i। तो अभी मैंने बताया कि कौन से वैल्यूज़ किसके हैं। L है जो हमारा, ये देखिए L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो 20 है वो, प्लस कीजिए f1 माइनस f0 कितना है 20 माइनस 10, तो वो 10 हो गया ऊपर, और 2f का
मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 20 फ्रीक्वेंसी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा। और फिर F0 का वैल्यू क्या है, वो 10 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। और F2 का भी वैल्यू 10 है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास है। और यहाँ पे आप करेंगे आई के बदले आप लिखेंगे क्लास इंटरवल कितना है, इट इज़ इक्वल टू 10। 20 और 30 के दरमियान जो गैप है वो 10 यूनिट्स का गैप है। अब यहाँ पे जी लिखे आप 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 20 आएगा, 40 माइनस 10 हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पे अगेन आप करेंगे 10 1s are 10 2s are 2 1s are 2 5s are, ठीक है। तो 5 यहाँ पे वैल्यू निकलता है इस पोर्शन का। तो z का वैल्यू जो निकलेगा वो है 20 प्लस 5, दैट इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे जाननी होती है वो ये है कि भाई हमने मिड वैल्यूज़ या मिड पॉइंट से क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करना होता है, और वो इस तरीके से हम क्लासेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमने यहाँ पे जो है तरीका समझा। जब हमारे पास सिर्फ मिड वैल्यूज़ होंगे तो उस वक्त जो है मिड वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ दिए गए होंगे तो उस वक्त हम मोड का वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पार्ट है उस पर, और ये है कि कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन। आपके पास तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है। और उस वक्त आप मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये है लेस देन। जो नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये वही है, लेस देन आप समझ सकते हैं। ओजीव का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा तो ये उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, क्लासेस हैं हमारे कंटिन्यूस क्लासेस, और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके पास इससे पहले हुआ करता था फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर ऐसा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप अब मोड का वैल्यू कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज़ हासिल करनी होती है, यानी कि इंडिविजुअल क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज़ हासिल करनी होती है। और ये प्रोसेस जो है काफ़ी आसान है, ये बिल्कुल मुश्किल जो है प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 5 हैं जिनका वैल्यू 50 से कम है, ठीक है, वो 5 है। तो दैट मीन्स जो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 5 ही है क्योंकि 50 से कम है। दूसरा फिर कहा गया है कि भाई 15 ऐसे हैं जिनका वैल्यू 100 से नीचे है, उसमें ये भी आ जाते हैं, पहले क्लास वाले भी आ जाते हैं। तो ये पहला क्लास है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। यानी कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे है, इट मीन्स कि 15 है जिनका वैल्यू 100 से कम है। तो इसमें तो ये वो लोग ये वाले भी आ जाते हैं, पहले क्लास वाले भी आ जाते हैं। इसी तरह 30 है जिनका वैल्यू 150 से कम है, तो इसमें ये 2 क्लासेस भी आते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, मतलब ये है। अब हमने ये देखना है कि भाई हम फ्रीक्वेंसीज़ कैसे हासिल करेंगे, तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला क्लास कौन है, वो ये 0 to 50 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 5 है, ठीक है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब हमने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हासिल करनी होती है तो हम ये करते हैं कि हम जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने जाननी होती है, हम उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं उससे पहले वाला जो क्लास होता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, इससे पहले वाले क्लास तो है ही नहीं, इसलिए तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 0 होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 माइनस 0, तो वो यहाँ पे 5 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। 15 में से 5 निकालिए तो कितने बन गए, 10। तो ये इस क्लास की जो है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 15 थी, इसमें से 5 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए बस इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 10 है। ये आपने कैसे निकाली, आपने इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस किया जो इससे पहले वाला क्लास था उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो वो बन गया 15 माइनस 5, वो 10 बन गया। इसी तरह 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना बन गया, वो बनेगा 15, ठीक है।
दैट विल बी 15। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने इस वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस किया इससे पहले वाले क्यूमुलेटिव क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो बन गया हमारा 15। अब यहाँ पे 50 में से माइनस कीजिए 30 तो कितना बन गया 20, 65 में से माइनस कीजिए 50 तो कितना बन गया 15, 75 में से 15 को माइनस कीजिए कितना बन गया, वो 10 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास डेटा है जो है वो आ जाता है। तो जब हम एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वो हम किस तरह जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ। हम पहले क्लास की कितनी है 5, अब इसको ऐड कीजिए 10 के साथ तो कितना बन गया 15, फिर इसको ऐड कीजिए 15 के साथ कितना बन गया 30, फिर इसको ऐड कीजिए 20 के साथ यानी कि 30 को, वो बन गया 50, 50 को ऐड कीजिए 15 के साथ तो ये बन गया 65, 65 को ऐड कीजिए 10 के साथ तो कितना बन गया 75। तो जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने डेवलप करनी होती है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करते हैं और हमारी नई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। फिर उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम नेक्स्ट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो नई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। ठीक है, लेकिन जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम एक्चुअली माइनस करते हैं, हम ऐड नहीं करते हैं। एक क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस करते हैं और इस क्लास की जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है वो सामने आ जाती है। 75 को अगर आप माइनस करेंगे 65 तो इस वाले क्लास की जो है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल हमने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ को हासिल किया और उनके वैल्यूज़ यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, अब तो आपका मसला जो है आसान हो गया। अब आपने जी के वैल्यूज़ देखने हैं। हाँ, उससे पहले आपने देखना होगा कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी किस क्लास की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 20 है यहाँ पे, और ये किस क्लास की है, ये इस क्लास की है। ठीक है, बात समझ आ गई। 20 जो है ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब आप जो है वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉर्मूला में, तो z इज़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 2F1 कीजिए माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। तो यहाँ पे आप देखिए L का वैल्यू क्या है। L मीन्स लोअर क्लास लिमिट, तो वो तो 150 है, तो यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू 150 प्लस F1 और F0 के वैल्यूज़ क्या है। F1 का वैल्यू है 20 और F0 का वैल्यू है 15, 20 माइनस 15, तो यहाँ पे लिखिए 20 माइनस 15। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है वो 20 है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आप ट्वाइस इंटू 20 क्योंकि 2F1 है, माइनस 15 कीजिए और फिर देखिए नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 15 है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप जो है माइनस 15 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है वो 150 से 200 तक है, यानी कि 50 यूनिट्स का क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे 50 इसको मल्टीपल कीजिए। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो यहाँ पे 150 है प्लस 20 में से 5 निकालिए तो 5 बन जाएगा, 2 इंटू 20 तो 40 हो गया। ठीक है, 40 माइनस 15 और माइनस 15 कितने हुए माइनस 30, और ये 50 बन गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 150 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, तो क्या है वैल्यूज़ आपके वैल्यूज़ हैं 40 में से 30 निकालिए तो कितना बन गया 10 बन गया नीचे, और यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 50, तो वो 50 यहाँ पे रखिए। सो दैट विल बी इक्वल टू 150 प्लस 10 ones are and 10 5s are। ठीक है, 5 कितना हुआ, 5 इंटू 5 वो 25 हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 175। तो z का वैल्यू जो यहाँ पे निकला वो 175 निकला। बस यहाँ पे आपने बस ये चीज़ समझनी थी कि भाई हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ कैसे हासिल करेंगे, वो हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ n माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ n माइनस 1
तो ये निकलती है फ्रीक्वेंसी ऑफ n। ठीक है, एक क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, आपने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, फिर देखनी है कि उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनको माइनस करना है तो आपको एक क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो हासिल आपको हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन तीनों जो इश्यूज़ हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ अगर होगी तो हम कैसे मोड का वैल्यू हासिल करेंगे, मिड वैल्यूज़ सिर्फ दिए गए होंगे तो कैसे हासिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोड का वैल्यू, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी लेस देन तो उस वक्त हम जो है मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इन इश्यूज़ को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।